बिना लाग लपेट के, बिना किसी मायावी चक्र के यूपी की 4 सबसे बड़ी खबरों को घेरने मैं राधिका राज लेकर आई हूं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात अखिलेश यादव की, जिनके 53वें जन्मदिन पर वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें भगवान कृष्ण के रूप में दिखा दिया। इस पोस्टर के सामने आते ही सियासी गलियारों में एक नया तूफान खड़ा हो गया। आखिर क्या है इस पोस्टर के पीछे की पूरी कहानी और क्यों उठ रहे इस पर तीखे सवाल आपको बताएंगे। खबरों में अब बात अयोध्या की, जहां राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी के मामले में पुलिस और एसआईटी ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि कैसे करोड़ों की हेराफेरी की और आखिर वो पैसे किसके पास है। बताएंगे आपको हेराफेरी का पूरा ये खेल और कौन कौन से बड़े नाम इसमें शामिल हैं। तीसरी खबर कानपुर से आ रही है, जो बेहद हैरान कर देने वाली है। कानपुर पुलिस और जांच एजेंसियों ने एक बहुत बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया, जिसमें महफूज नाम के एक शख्स के बेटे को 3200 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन यानी कि इलीगल ट्रांजैक्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया। बताएंगे आपको ये पूरा वित्तीय साम्राज्य कैसे चल रहा था। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात समाजवादी पार्टी के अंदरूनी घमासान की, जहां पश्चिम यूपी के बड़े नेता कमाल अख्तर के अचानक इस्तीफे ने पूरे पार्टी में खलबली मचा दी। आखिर क्या है कमाल अख्तर के इस कदम के पीछे की वजह, क्या इसका सीधा कनेक्शन जेल में बंद आजम खान से है। बताएंगे आपको इस पूरी अंदरूनी कला के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात वाराणसी की, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं के जोश ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के 53वें जन्मदिन की बधाई देते हुए बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए। बात सिर्फ जन्मदिन की बधाई तक रहती तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखा दिया, जो अर्जुन बने एक कार्यकर्ता को रथ पर सवार होकर दिशा दिखा रहे थे। जैसे ही ये पोस्टर सोशल मीडिया और वाराणसी की सड़कों पर लाइव हुआ, वैसे इस पर तीखी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया। विरोधी दलों, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने इसे सनातन धर्म और भगवान कृष्ण का अपमान बताते हुए समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। यही नहीं, अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछा जा रहा है कि क्या वो भी मानते हैं कि अखिलेश यादव भगवान कृष्ण की तरह है और अब वही श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को सुलझाएंगे। अखिलेश यादव तो शांति बनाए बैठे हैं जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप राम मंदिर की चिंता छोड़िए, राम मंदिर का मुद्दा हम देख लेंगे। अगर आपको सच में सनातन की चिंता है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलिए, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा। यही नहीं, अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जब पूछा जा रहा है कि क्या वो भी मानते हैं कि अखिलेश यादव भगवान कृष्ण की तरह है और अब वही श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को सुलझाएंगे, अखिलेश यादव तो शांति बनाए बैठे हैं। जब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप राम मंदिर की चिंता छोड़ दीजिए, राम मंदिर का मुद्दा हम देख लेंगे, अगर आपको सच में सनातन की चिंता है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलकर दिखाइए, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा। अब जिस तरीके से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, लग रहा है कि अखिलेश यादव को ना चाहते हुए भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर कहना पड़ेगा, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी चुनावी हिंदू की राजनीति सवालों के घेरे में आ जाएगी। और अगर उन्होंने सीएम योगी की बात मान भी ली तो मथुरा के मुद्दे पर और कुछ कह भी दिया तो तुष्टीकरण की सियासत का किला जो उन्होंने इतने सालों से खड़ा किया वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। यानी इस चक्रव्यूह में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी फंस गई है, जिन्होंने बिना सोचे समझे विवादित पोस्टर बनवा दिया है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव आगे क्या कुछ करते हैं और कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाते हैं। खबरों में अब बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए चढ़ावे और दान की रकम में बड़ी चोरी हुई।
पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच बताती है कि कुंभ मेले के समय मंदिर में सबसे ज्यादा चोरी हुई और समय चढ़ावा बहुत बढ़ गया था। आरोपियों ने इसी मौके का फायदा उठाया। कुल 8 लोग गिरफ्तार किए गए। इसमें लवकुश मिश्रा, अनुकोप मिश्रा, जीजा साले जिन्हें कहा जाता है, उनने सबसे ज्यादा पैसे चुराए। चोरी के पैसे से इन्होंने कई घर और जमीन खरीद ली। पुलिस को इनकी कई संपत्तियों का पता चल गया है। टिन्नू यादव इस चोरी का मुख्य व्यक्ति था। उसके पास पैसे गिनने वाले कमरे की चाबी रहती थी। बैंक के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर ये लोग पैसे चुराते थे। कैमरे से बचने के लिए वो एक दूसरे को घेर लेते थे। पैसे को बाथरूम में छिपाकर बाद में बाहर लेकर जाते थे। ट्रस्ट के लोगों के करीबी होने की वजह से किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इनकी जांच कर सके। ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भी भूमिका की जांच हो रही है। उनकी सिफारिश पर मंदिर में करीब 125 लोग नौकरी पर लगाए गए थे। पैसे गिनने के काम में भी उनका बड़ा रोल था। पुलिस अब ये देख रही है कि ट्रस्टी बनने के बाद उनकी अपनी संपत्ति कितनी बढ़ी। सबसे ज्यादा नकदी अविनाश शुक्ला के योगा सेंटर से मिली। वहां कंबलों के अंदर कैश छिपाया गया था। कुल अब तक करीब 80 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। पुलिस आरोपियों के बैंक खाते, घर, जमीन, सारे पैसे के लेन देन की जांच कर रही है। इनकम टैक्स विभाग की मदद कर रहा है। आरोपियों ने पूछताछ में लाखों करोड़ों रुपए चुराने की बात मान ली है। पुलिस अब ईडी को भी इस मामले में शामिल करने वाली है ताकि पूरा पैसा ट्रैक किया जा सके। ये चोरी का मामला राम मंदिर ट्रस्ट की छवि पर सवाल उठा रहा है। जल्दी ट्रस्ट की बैठक होने वाली है जिसमें कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। फिलहाल इस चक्रव्यूह में वो सभी शातिर चेहरे फंस चुके हैं जिन्होंने डिजिटल सबूत मिटाकर खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अब जेल की सलाखों के पीछे वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। तीसरी खबर कानपुर से है, जहां पुलिस ने एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ करते हुए जाजमऊ के महफूज अली के बेटे फैज को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। इस बाप बेटे पर कबाड़ कसाई खाने की आड़ में करीब 3200 करोड़ रुपए के अवैध हवाला कारोबार का आरोप है। ये पूरा मामला श्यामनगर में हुई 24 लाख की एक मामूली लूट की जांच से खुला है। जब पुलिस ने कड़ियां जोड़ी तो पता चला कि इन लोगों ने 12 बैंकों में 68 फर्जी खाते खोल रखे थे, जिनसे टेंडरी संचालकों का काला धन ट्रांसफर होता था। हैरान करने वाली बात यह है कि महज 12वीं पास महफूज ने फर्जी जीएसटी फर्में बनाकर सरकार को 4 अरब से ज्यादा के टैक्स का चूना लगा दिया। बैंक कर्मियों की मिलीभगत से सिर्फ 10 मिनट में करोड़ों का कैश निकाल लिया जाता था। अब ईडी ने भी इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया है। यानी इस चक्रव्यूह में वो शातिर खिलाड़ी फंस चुके हैं जो खुद को कानून से ऊपर समझ रहे थे, लेकिन एक छोटी सी लूट की जांच ने इनके 3200 करोड़ के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कला की। पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता कमाल अख्तर के अचानक इस्तीफे ने पार्टी में खलबली मचा दी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये इस्तीफा सिर्फ पद छोड़ना नहीं, बल्कि टिकट बंटवारे और अंदरूनी गुटबाजी के खिलाफ एक बड़ा संकेत है। इस इस्तीफे का कनेक्शन जेल में बंद आजम खान से जोड़कर देखा जा रहा है। आजम के समर्थकों का मानना है कि मुश्किल समय में पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया और कमाल अख्तर की ये बगावत सीधे अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। पार्टी का परंपरागत MY समीकरण भी इसी टूट फूट से हिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर समय रहते अखिलेश ने इस डैमेज को कंट्रोल नहीं किया तो आगामी चुनावों में सपा को भारी नुकसान हो सकता है। यानी इस चक्रव्यूह में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व खुद फंस चुका है। एक तरफ बाहर बीजेपी है जो इस मुद्दे पर सपा को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ घर की बगावत है। कमाल अख्तर के इस कदम ने साबित कर दिया कि आजम खान फैक्टर आज भी पार्टी में कितना असरदार है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश इस डैमेज को कैसे रोकते हैं।
तो ये चारों अलग अलग खबरें मिलकर उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर पेश करती है। बनारस में अखिलेश यादव को कृष्ण अवतार में दिखाना राजनीति में बढ़ती चापलूसी को उजागर करता है, तो वहीं अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी मामले में पुलिस का कड़ा एक्शन कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन की सख्ती दिखाता है। इसके साथ ही कानपुर में 3200 करोड़ के घोटाले में महफूज के बेटे की गिरफ्तारी अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य पर कड़ा प्रहार है, जबकि सपा से कमाल अख्तर का इस्तीफा पार्टी के भीतर मचे आंतरिक कलह को दर्शाता है। यानी साफ है कि वर्तमान व्यवस्था को चुनौती देने वाले या गलत रास्ते पर चलने वाले हर शख्स का इस प्रशासनिक और राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसना पूरी तरह तय है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।